एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 12th क्लास का 6.1 लेसन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जिसको क्लियर करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें देखना क्या है, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। जब भी परिवर्तन की दर होगी तो परिवर्तन होगा, जब भी दर शब्द आएगा तो हम समझ जाएंगे यहाँ पे टाइम से रिलेटेड चीज़ें लिया जा रहा है, समय से रिलेटेड चीज़ें लिया जा रहा है। तो किसका, हम कौन सी राशि का, किस चीज़ का हम निकालेंगे परिवर्तन की दर? तो हो सकता है कि वो एरिया हो सकता है कि वो क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर हो। वैसे एरिया हर ज्योमेट्रिकल स्पेस की, हर ज्योमेट्रिकल शेप की अलग अलग होती है, लेकिन जनरली अगर एरिया की बात आती है तो एरिया की जगह पे हम L/B, इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई को हम कंसीडर करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई को कंसीडर करते हैं। अगर आयतन की बात आती है तो आयतन की बात आने पर आयतन की परिवर्तन की दर तो इसको जनरली हम आयतन के फॉर्मूला के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस पूरे चैप्टर में हमें यही करना है कि परिवर्तन की दर निकालना है। परिवर्तन की दर जब भी निकालने का कहा जाए तो जिस भी क्वांटिटी के लिए बोला जाए उसका हमें समय के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो इस पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें, इस पूरे चैप्टर का जो रूल होगा क्वेश्चन करने का, उसमें ये होगा कि जो भी हमारे क्वांटिटी बोली जाएगी, जो भी वेरिएबल बोला जाएगा, उसका, चर का हमें समय के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि जो अवकलन होता है अपने आप में किसी बदलती हुई राशि का एक मान होता है। अवकलन का मतलब होता है कोई राशि किस स्पीड से, किस दर से, किस रेट से बदल रही है, उसकी वैल्यू हम लोग अवकलन में फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी चर का समय के सापेक्ष अवकलन करना इस डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन, डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन, अवकलन के अनुप्रयोग। और इसमें हमें यही जानना है कि किसी भी फॉर्मूला का, किसी भी राशि का हम समय के सापेक्ष अवकलन करके उसमें किस तरीके के परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। तो जब भी दर अगर शब्द आएगा तो हम समझ जाएंगे समय के सापेक्ष हमें लेना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें इसमें बेसिक में और कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर पे ध्यान देना। देखो जहाँ भी क्यू आ जाए, पावर 3 आए, जहाँ भी पावर 3 आए, ये बेसिकली वॉल्यूम को डिनोट कर रहा होता है, आयतन को डिनोट कर रहा होता है। चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब में हो, चाहे वो मीटर क्यूब में, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा हुआ है तो बिल्कुल ये करेगा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट, और ये जो सेकंड लिखा है ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। तो इसका मतलब हो गया कि आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं इसमें। अगर दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिख दिया, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा, देखो जैसे यहाँ पे पावर 3 जो था वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अगर पावर 2 आएगा तो वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पावर 2 होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा एरिया को। तो अगर यहाँ पे ये पावर 2 आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब कि हमें
क्षेत्रफल में जब भी यहाँ समय आ गया ऑब्लिक लगा कर बटा में, इसका मतलब हम क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर निकाल रहे होते हैं। दर का मतलब होता है समय के सापेक्ष अवकलन। समय के सापेक्ष किसी चीज़ की अगर गणना की जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट, ठीक है। और बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन, है ना। डेरिवेटिव मतलब अवकलन का अनुप्रयोग, और अवकलन का मतलब होता है कोई राशि किस स्पीड से, किस दर से, किस रेट से बढ़ रही है, इसकी रेट को हमें ज्ञात करना होता है इस चैप्टर में पढ़ने के बाद। तो इसमें ये बेसिक चीज़ें हो गई। बेसिक चीज़ों में कुछ और चीज़ें हैं, थोड़ा इसको और क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। अगर मान लो इसमें आपसे ये बोल दिया गया कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो इसमें ये किसका है, तो कहोगे कि सेंटीमीटर बेसिकली ये लंबाई है, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर, ये सब लंबाई का यूनिट होता है ना। तो सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब किसी लंबाई में समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, मतलब कि लंबाई में परिवर्तन की दर हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये करेगा लंबाई को डिनोट, और यहाँ ये करेगा किसका, समय को डिनोट, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना है और ये पकड़ना, अगर जिसको आ गया इस चैप्टर में उससे सवाल पूरे इजीली हो जाते हैं, कोई भी समस्या नहीं होती है। इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़ है कि आप यूनिट को पकड़ पाते हो कि नहीं, यूनिट को पकड़ना सीखना होगा, इसमें कैसे यूनिट पकड़ी जाती है। अब ध्यान रखो, आगे की चीज़ें थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम इसको। अगर मान लो बोल दिया कहीं हमने, देखना हमने बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हमने लिखा है, इसका मतलब क्या समझते हो, तो कहोगे कि यहाँ पे स्क्वायर आया है, इसका मतलब हमने स्क्वायर की बातें यहाँ पे बताई है, पावर 2 आ जाए तो वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके सापेक्ष, तो नीचे है सेकंड, सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। इसका मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, और जब भी परिवर्तन होता है हम तो अवकलन निकाल रहे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वाला जो है, ये वाला ये है डी ए अपॉन डी, क्यों, क्योंकि ये एरिया है और परिवर्तन हम निकाल रहे हैं, तो परिवर्तन निकाल रहे हैं इसलिए हम अवकलन करेंगे, और अवकलन करेंगे तो डी, और ये एरिया को सिंबल है तो डी ए, नीचे क्या है, ये टाइम है, तो यहाँ हम लिखेंगे डी टी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो डी ए अपॉन डी टी का है। अगर ये बात जितना जल्दी समझ में आया, ये चैप्टर उतना जल्दी समझ में आएगा। एक और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखा है। हमने पूछा ये है क्या एग्जैक्टली, कहोगे अच्छा सिंपल है, ये क्यू है तो ये वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम बोलेंगे कि देख भाई ये डी वी अपॉन डी टी का मान है। अगर तीसरी चीज़, अगर हमने बोल दिया, मान लो यहाँ पे लिखा है 5, है ना, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो बोलोगे कि ये लंबाई में परिवर्तन का दर है ना। तो इसका मतलब डी, मान लो लंबाई L है या X है, कुछ भी है, अपॉन डी टी की ये वैल्यू है। ये पकड़ना जिसको आ गया, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, पहले जो यूनिट दे रखा है वो दिया क्या है, ये चीज़ें हमें जानना है। उसके बाद कुछ और बेसिक फार्मूले हैं, उस बेसिक फार्मूला को हम देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर में बेसिकली यूज किए जाएंगे। जैसे सबसे पहला फार्मूला सबने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल सबने पढ़ रखा होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। दूसरी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा। एरिया को बेसिकली ए से डिनोट किया जाता है ना। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस को बेसिकली डी से या एस से डिनोट किया जाता है, कोई समस्या नहीं है। मान लो हमने एस से डिनोट किया, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये यूज किया जाएगा इसलिए हम लिख रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर दिस चैप्टर टू स्टडी। तीसरा मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया आयत का क्षेत्रफल, जो कि इस चैप्टर में काफ़ी यूज होगा। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल ये भी एरिया है, चाहे एरिया किसी भी चीज़ का हो, एरिया इज एरिया। तो ये भी हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, हमें पता है L इंटू बी, एल का मतलब लंबाई, बी इंटू चौड़ाई। ओके, नेक्स्ट आयत का परिमाप, आयत का परिमाप या परिमिति बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे एक चीज़ और इसमें हमें जो यूज आएगी काफ़ी, घन का आयतन बहुत यूज आएगा। ये घन का आयतन, आयतन है तो वैल्यूम, वैल्यूम को v से दिखाएंगे, v इक्वल टू हो जाएगा आयतन। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, है ना। तो भुजा मान लो x है तो x का क्यूब हो जाएगा, अगर a है तो a का क्यूब हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक नेक्स्ट फार्मूला आएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S से दिखाएंगे तो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, कट रहा है क्या, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो इसको हम 6 इंटू ए स्क्वायर भी कहते हैं अगर ए भुजा को मान ले, तो यहाँ भी मान लो ए है ये, है ना, ए की। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो कि इस चैप्टर को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होंगे अगर आपको ये पता है तो। इस चैप्टर को फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें बस यही जानना है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसमें परिवर्तन की दर कैसे निकाली जाती है। अगर आपसे दर शब्द बोल रहा है तो सीधा समझना है कि समय के सापेक्ष अवकलन पूछ रहा है। जिस भी चीज़ का पूछे हम समझ जाएंगे कि वो कैसे हो रहा है। जैसे अब हम शुरुआत करते हैं, इसकी बेसिक को एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद से सवाल पे आते हैं। टाइप वाइज 2-3 सवाल करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का क्लियर हो जाएगा क्या है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव ऑफ एप्लीकेशन, है ना, जिसका हिंदी होता है अवकलन के अनुप्रयोग, और ये 12th क्लास के एनसीईआरटी में 6.1 एक्सरसाइज से शुरू होता है ना, ठीक है, ओके। तो हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज इसमें निकाल लेंगे। अब जब भी दर शब्द आएगा हम समय के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर की बात होगी तो हम समझ जाएंगे कि क्षेत्रफल तो L इंटू बी होता है, जिसका लंबाई गुणा चौड़ाई फार्मूला होता है ना। आयतन की जो परिवर्तन की दर होती है LBH होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। जब भी रूल की बात की जाए, इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूल की बात की जाए तो जो रूल होता है वो रूल ये होता है कि हम लोग जिसका भी बोलेगा उसमें हम समय के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे और जो वैल्यू हमें दी गई रहेगी उसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखा है तो सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, सेंटीमीटर क्यूब जब भी क्यू आएगा वो हम समझ जाएंगे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड जहाँ भी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने ये डिटेल में लिख दिया। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें समझना है बेसिक में, कि अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखा हुआ तो ये है क्या, व्हाट इज दिस, तो हम कहेंगे स्क्वायर में है तो ये एरिया है। चूंकि हम अवकलन पढ़ रहे हैं तो परिवर्तन की दर है, तो ये dA है और नीचे हो जाएगा dt, ये dA/dt का मान है। अगर यहाँ पे q आ गया तो ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, v से, तो इसलिए dV अपॉन और समय है तो dt का ये मान है। वैसे ही अगर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर ज़्यादातर हो सकती है, कुछ भी लंबाई हो सकती है, तो इसको हमने लिया dl। मान लो हमने l से लंबाई को रिप्रेजेंट किया, अगर x से करते हो तो dx हो जाता है, कोई समस्या नहीं है, अपॉन dt। ये बेसिक फार्मूले हैं जिसको हमें याद रखने हैं इस चैप्टर को करते समय। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, है ना, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। चलो अब आगे हम शुरू करते हैं, है ना, आगे हम इसको शुरू करेंगे, टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपसे बोल दिया, हमने टाइप 1 का सवाल लिया, बोल दिया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या होगा, परिवर्तन की दर क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या r होती है, r कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि किस में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। हमने बोला है जहां दर आए समझ जाना समय के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दर शब्द जो आए सीधा का सीधा समय के सापेक्ष अवकलन, क्या होगा, समय के सापेक्ष अवकलन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम मानते हैं, माना वृत्त की जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो a है और वृत्त की त्रिज्या r है, हमने मान लिया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम मानेंगे सबसे पहले, माना वृत्त की त्रिज्या r है तथा क्षेत्रफल किसी का भी हो हम a से ही डिनोट करते हैं, तथा क्षेत्रफल a है
इसलिए एरिया जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। हमें पता है, यहाँ ऊपर लिख दिए हैं फॉर्मूले हम। तो अब देखना तुम, हम ये बोल रहे हैं निकालना क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में निकालना है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। इसका मतलब क्षेत्रफल में हमें परिवर्तन करना है, दर दिख लिया, इसका मतलब समय के सापेक्ष इसका हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो लेफ्ट साइड का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन समय के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी टी इक्वल टू पाई, तो कांस्टेंट राशि बाहर हो जाएगा पाई, और डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी। तो हमें पता है कि जो डी ए अपॉन डी टी होगा वो होगा आर स्क्वायर का 2 पाई हो जाएगा अवकलन, और 2 पाई आर हो जाएगा फाइनली ये 2 पाई आर, है ना। और डी आर अपॉन डी टी भी तो रहेगा इसके साथ साथ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी हो गया। अब हमें ये निकालना है, तो हमें पता है आर की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, इसमें आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे, है ना, त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी, है ना। और एरिया है ना ये, तो एरिया है तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बटा में क्या है सेकंड है, तो ऑब्लिक में सेकंड, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। कट गया, कहाँ से, यहाँ से, हाँ, तो यहाँ पे वीडियो कट रहा है, थोड़ा देखते हैं हम इसको। हाँ, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, वीडियो थोड़ा सा नीचे कट रहा है, तो यहाँ हम कर लेते हैं डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, है ना, इसका अवकलन हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2r, तो यहाँ फाइनली हो जाएगा 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, और ये हो जाएगा मेरा डी आर अपॉन डी टी। देखो हो सकता है कि जो यहाँ पे जो परिवर्तन की दर है वो क्लियरली बोल दे कि त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन का दर ज्ञात कीजिए, तो हम समझ जाएंगे दोनों पक्षों में जो अवकलन करना है वो हमें आर के सापेक्ष करना है। अगर समय के सापेक्ष, अगर ऐसा नहीं बोल रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष इसका परिवर्तन की दर ज्ञात करिए, तो हमें सीधा समझना है कि जो हमें अवकलन करना है वो टी के सापेक्ष करना है। अगर सवाल में ऐसा बोले कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या के सापेक्ष इसमें इसके क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन की दर ज्ञात करिए, तो हम समझ जाएंगे जिसके सापेक्ष बोलेगा उसके सापेक्ष हम अवकलन कर लेंगे। सपोज दैट इसी सवाल में अगर बोल दिया, है ना, क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, है ना, मान लो इसमें बोल दिया होता त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करिए, तो सुनना है, इसमें हम थोड़ा सा एडिट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन आमतौर पे ऐसे ही बनता है ना, जो हमने बनाया हुआ ये भी सही है। तो वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो उसके क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष, यहाँ पे आगे वर्ड हम जोड़ दे रहे हैं, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करो। इसका मतलब जिसके सापेक्ष बोल रहा है उसके सापेक्ष हम अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ दोनों के सापेक्ष में हम लिखेंगे, है ना, दोनों पक्षों में त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन, त्रिज्या क्या है, आर है, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमें पता है जब यहाँ अवकलन करेंगे हम तो ये तो 2r हो जाएगा, फिर डी आर अपॉन डी आर हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, है ना, हम r के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ भी हो जाएगा डी आर, तो डी आर अपॉन डी आर हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो फाइनली ये हो जाएगा क्या, 2 पाई आर। अब मान इसमें हम भर लेते हैं 2 पाई, और r का मान पहले से ही गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा फाइनली 12 पाई। और चूंकि हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें त्रिज्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और नीचे क्या है सेकंड, क्योंकि टाइम है, और यही मेरा आंसर है। फर्स्ट टाइप में इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन ऐसे किए जाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर हो जाएगा मामला, है ना।
एक और सवाल लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या के सापेक्ष उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताओ। उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। हमें यही देखना है कि पूछ क्या रहा है ये। इसमें ये पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, और बोल दिया है त्रिज्या के सापेक्ष। इसका मतलब परिवर्तन किसमें हो रहा है? क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? तो त्रिज्या के सापेक्ष। इसका मतलब जो एरिया है उसका हम अवकलन करेंगे आर के सापेक्ष, है ना। तो सबसे पहले हम मानते हैं माना वृत्त की त्रिज्या आर है तथा उसका क्षेत्रफल ए है ना। माना वृत्त की त्रिज्या आर है और उसका क्षेत्रफल ए है। तो हमें दिया हुआ है त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है आर बराबर 8 सेंटीमीटर। हमें पता है कि फॉर्मूला जो होगा एरिया का वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और बोल रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना। तो इसका मतलब जो अवकलन करेंगे हम आर के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो हम लिखेंगे, लिखना जरूरी नहीं है, अगर समझ पा रहे हो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम शॉर्टकट में डी डब्ल्यू आर टी आर, है ना। शॉर्टकट में इसको लिखा जा सकता है दोनों पक्षों में आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई कांस्टेंट राशि है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो हो जाएगा फाइनली 2r 2 पाई आर हो जाएगा। और यहाँ पे आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2, और आर की जगह पे क्या, हम पाई को ऐसे ही रखते हैं, आर की जगह पे 8 है तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 पाई। चूंकि हम निकाल रहे हैं एरिया का परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं, तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो हमारी लंबाई दी गई है त्रिज्या की वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। त्रिज्या इस दर से बदल रही हो, सॉरी उसका क्षेत्रफल इस दर से उसका बदल रहा होगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए। अब टाइप 2 के क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में पूरे के पूरे यही फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, इससे ज़्यादा फॉर्मूले आएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है और इसी बेस पे होगा। इस पूरे चैप्टर में हमें ध्यान ये रखना है कि यूनिट क्या दिया गया है और हमें किसके सापेक्ष किसका अवकलन करना है। इस बात पर अगर ध्यान रखें तो सवाल सेकंडों में हो जाएंगे। ठीक है, अगला टाइप करते हैं। इसको डिलीट करना पड़ेगा बोर्ड को, है ना। बंद करो, चारों के जब क्वेश्चन में लिख लेते हैं। हाँ, टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन में आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। किसी घन की भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और इसका आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। हमें पता है कि आयतन को v से डिनोट किया जाता है, तो हमें dv अपॉन dt ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले घन की भुजा हम मान लेते हैं। माना घन की भुजा x है, या जो भी हमें कंफर्टेबल लगे हम कुछ भी मान सकते हैं भुजा को। तो हम मान सकते हैं, माना पहला सॉल्व कर रहे हैं, माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है और आयतन v है। तो हमें पता है कि घन का आयतन होता है भुजा का q, तो इसलिए जो v होगा वो x क्यू के बराबर हो जाएगा। और एक चीज है, ये दिया हुआ है तो ये ध्यान रखना, ये दिया क्या है, तो dx अपॉन dt। इसका मतलब हो गया कि भुजा में परिवर्तन की दर दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो हमें उसके आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो फाइनली यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये मान लो समीकरण 1 है सपोज दैट, है ना। हमें दिया हुआ है क्या कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड,
और हमें निकालना क्या है, आयतन में परिवर्तन की दर। तो आयतन को हम v से डिनोट करते हैं और आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, तो हम आयतन को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमें फाइनली चाहिए क्या, dv/dt बराबर 1, हमें ये चाहिए। अगर ये चीज़ें समझ में आ रहा है तो अब सवाल करना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि समीकरण 1 का अगर t के सापेक्ष अवकलन कर लें तो काम हो जाएगा मेरा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। एक चीज़ और दिया हुआ है, घन की भुजा 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं अब हम समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखना लेफ्ट साइड के सबसे पहले करेंगे तो होगा क्या, dv/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x², और फिर से x का होगा तो हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx/dt। वैल्यू को पुट करेंगे हम, ध्यान रखना 3 और x की वैल्यू ऑलरेडी 8 गिवन है, तो 8 का स्क्वायर इंटू dx/dt की वैल्यू दे रही है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो 5 यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने रख दिया। तो अब गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 64, है ना। और 64 में हम गुणा कर लेते हैं किससे, 5 तिया 15 से, तो जो भी आएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कर लो 64 में 15 से गुणा कर लो अलग, है ना। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 और 6 5 30 और 2 32, 64 तो हो जाएगा 0 6 960, तो ये हो जाएगा 960। क्योंकि ये आयतन है तो आयतन किस में आएगा, क्यू में आएगा, ये स्टार्टिंग में बताए थे। तो ये सेंटीमीटर क्यू और किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, समय के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा, सेकंड भी तो आएगा, प्रति सेकंड, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले दिया क्या है, ध्यान देखना इसमें, यदि किसी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिवर्तन, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो देखो घन की भुजा तो हमें पता है नहीं कि घन की भुजा है कितनी, तो माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है ना, a सेंटीमीटर है, जो सही लगे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना